इन काम को लड़कियां भी अंजाम दे सकती? देखिए, एयरक्राफ्ट को नहीं पता कि लड़का उड़ा रहा है लड़की उड़ा रहा है, उसको बस ये पता कि पायलट उड़ा रहा है। तो परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठ के क्या आसमान देखता है। दोस्तों, बेंगलुरु की हुदा मसरूर ने जब अपने इल्म के परों को, नॉलेज के परों को खोला तो आसमान की बुलंदियों तक पहुंच गईं। बचपन से ख्वाब था कि पायलट बनूं, वालिदैन की हौसला अफजाई और टीचरों की रहनुमाई में आगे बढ़ती गईं और आखिरकार वो दिन आ गया कि हुदा मसरूर का ख्वाब हकीकत में बदल गया। आज हुदा मसरूर इंडिगो एयरलाइंस के पायलट की तौर पर खिदमत अंजाम दे रही हैं। एक खातून के लिए पायलट की जिम्मेदारी अदा करना कितना मुश्किल काम है, इस सवाल पर हुदा मसरूर कहती हैं कि टैलेंट, काबिलियत व सलाहियत हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। मर्दों के साथ खवातीन भी एरोस्पेस में, एयर इंडस्ट्री में तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं। हुदा मसरूर के इस कारनामे का एतराफ़ करते हुए बेंगलुरु की खानकाए तुराबिया ने आपको तहनीत पेश की। जश्न फैज़ान औलिया और गुरु वंदना प्रोग्राम के मौके पर दीगर मुंतखब शख्सियात के साथ खानकाए तुराबिया ने हुदा मसरूर को भी फेलिसिटेशन पेश किया। खानकाए तुराबिया के सरपरस्त सैयद शाह ज़ैनुल आबिदीन तुराबी व दीगर ने इस हवाबाज जांबाज खातून के कारनामे पर फख्र व खुशी का इजहार किया। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। हुदा मसरूर है और मैं इंडिगो एयरलाइंस में फर्स्ट ऑफिसर की राइट सीट में काम करती हूँ। तो फिर मैं पायलट बनी हूँ। 2020 से मेरी जर्नी शुरू करी है मैंने। तो फिर स्टार्टिंग से जर्नी इतनी इजी नहीं थी, बहुत ज़्यादा कन्विंस करना पड़ा पेरेंट्स को जो मान नहीं रहे थे। फिर भी मैंने रिस्क किया और मैंने ज्वाइन किया और ट्रेनिंग के दौरान भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसमें मुश्किलात फ्लाइंग में नहीं है, डिसिप्लिन और जो डिटर्मिनेशन और जो हिम्मत है, ब्रेवरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस जॉब में। तो ये सब करके बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना कर मैंने अपना लाइसेंस लिया और मैं अभी जॉब के लिए भी थोड़ा बहुत वेट करना पड़ा था। तो फिर अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं जॉब कर रही हूँ इंडिगो में। A320 फ्लाई करती हूँ मैं। तो वही मैं लड़कियों को यही बोलना चाहूंगी कि एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चाहे जो भी हो, आपको जो पसंद है आप वो करो, क्योंकि पायलट बनकर ही आप सक्सेसफुल बनोगे ये नहीं। आप जिस भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, जो पढ़ो लिखो और जिस भी फील्ड में आप सक्सेस या तरक्की हासिल कर सकते हो, तो बस पढ़ो, इंडिपेंडेंट बनो, आगे बढ़ो और जो भी आपको पसंद है वही करो और उसी में सक्सेसफुल बनोगे आप। कहाँ पर आपकी एजुकेशन कहाँ पर हुई? बेंगलुरु में? मैंने 12th स्टैंडर्ड तक मैंने बेंगलुरु में ही किया अपनी एजुकेशन और बाकी मैंने अपनी ट्रेनिंग साउथ अफ्रीका में करी है। फिर थोड़ी बहुत ट्रेनिंग बैंकॉक थाईलैंड में करी है। फिर दिल्ली में भी बहुत सारी ट्रेनिंग हुई है और हर जगह ही हुई इंडिया में। प्रॉब्लम्स इस दौरान आप जब भी आगे बढ़ती गई तो जाहिर सी बात है मसाइल भी आए होंगे या फिर घर के घरेलू प्रॉब्लम्स होंगे? हाँ, क्योंकि ट्रेनिंग में भी बहुत सारे पैसे लगते हैं, इतना आसान नहीं है क्योंकि फ्लाइंग ट्रेनिंग ही बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो उसके लिए पैसे जमा करना और उसके लिए फीस भरना वो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। बट तभी मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट से और मेरे जो मामा है उनकी सपोर्ट से मैंने ये कंप्लीट किया। और दूसरी जो मुश्किलात आती है वो ट्रेनिंग में होती है, क्योंकि टाइमिंग नहीं होता, कभी भी रात में भी उड़ाओ, दिन में भी उड़ाओ और 100 घंटे तो हमें अकेले उड़ाना पड़ता है। तो वो मुश्किलात आती है। ट्रेनिंग इतनी आसान नहीं है क्योंकि ये तो बहुत सीरियस है ना, तो ट्रेनिंग भी बहुत मुश्किल होती है। ऐसे हमें पास नहीं किया जाता। हर एक एग्जाम हर पूरी ट्रेनिंग में 20-30 एग्जाम तो थे, एक टेक्निकल एग्जाम, राइटिंग और प्रैक्टिकल एग्जाम।
तो हर एक को क्लियर करना और आगे बढ़ते रहना ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था। मुश्किल नहीं कहूंगी मैं, लेकिन बहुत चैलेंजिंग था। चैलेंजिंग काम को लड़कियां भी अंजाम दे सकती हैं। देखिए, एयरक्राफ्ट को नहीं पता कि लड़का उड़ा रहा है लड़की उड़ा रहा है, उसको बस ये पता कि पायलट उड़ा रहा है। तो लड़कियां भी कुछ भी चाहे हासिल कर सकती है। मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ। तो चाहे लड़की हो लड़का हो, कुछ मायने नहीं रखता, कोई डिफरेंस नहीं। जैसे एयरक्राफ्ट को पता नहीं है कि कौन है, तो उसको बस पता है कि पायलट है। तो लड़की हो या जो भी हो, लड़का हो, कोई भी कुछ भी हासिल कर सकता है जिंदगी में। बस यही है कि सोसाइटी का ये है कि लड़कियों को आगे बढ़ने देते नहीं है। अगर देंगे तो फिर शायद लड़कों को भी ओवरटेक कर जाए। तो ऐसा हो रहा है, हाँ ऐसा हो रहा है, क्योंकि लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, लड़के पीछे नजर। दोनों ही साथ में आगे हो तो अच्छा होगा। तो अच्छी बात है कि लड़कियां भी आगे बढ़ रही हैं। और इंडिया में देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड का परसेंटेज सिर्फ 5% है पायलट। विमेन पायलट वर्सेस मेल पायलट अगर रेशियो देखा जाए सिर्फ 5% है, लेकिन इंडिया में उससे कई ज्यादा है, 12% 15% है। तो फिर इंडिया में लड़कियां आगे बढ़ रही हैं इस प्रोफेशन को लेकर, तो ये अच्छी बात है देखने के लिए। तो आज जो खानका की जानिब से आपको तहनीत पेश की गई, फेलिसिटेट किया गया, तो इस खानका के ताल्लुक से आप क्या कहना चाह रहे हैं? वही कि ये सब लोग जो इनका ऑर्गेनाइजेशन है, इनका ट्रस्ट है, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हर चीज में मैं देखती रहती हूँ, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में जाके गरीबों को और ओल्ड एज होम्स को ये हेल्प करते रहते हैं। तो वही मैं इनकी दाद देती हूँ कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मुझे इन्होंने आज फेलिसिटेट किया, पता नहीं मैं इसके काबिल हूँ या नहीं, बट तब भी मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। बेटी ने जो एक मुकाम हासिल किया है, हवा में सफर करती हैं, तो क्या कह रही हैं? ये अस्सलाम वालेकुम। उसको बहुत ख्वाहिश थी पहले से ही उसको बनने का, उसका एम था, पायलट बनने का उसका एम था। तो उसको वही करना था जो पहले बचपन से ही वो बोल रही थी कि वो पायलट बनना है कि, इसलिए वो वही हासिल किया, वही आगे भी बढ़ी माशाअल्लाह। बहुत से अच्छे से वो कामयाबी हासिल करके है। हमें बहुत खुशी है, और माँ बाप को, पूरे खानदान में सबसे भी बहुत खुशी है। तो बचपन से ख्वाब था कि वो पायलट बने। जी जी जी, इस ख्वाब को आपने सब मिलकर पूरा किया जी। तो काफी मुश्किलात भी आए जैसे। जी जी हाँ आए, हाँ उसको भी ट्रेनिंग में भी मुश्किलात आए, अल्हम्दुलिल्लाह सब उसमें सब कामयाबी करके आगे आ गई वो। तो क्या कहना चाह रहे हैं दीगर वालिदैन के लिए, आप क्या बात रहेगी दीगर माँ बाप के लिए? सब माँ बाप बच्चों के लिए जो बच्चे चाहते हैं उनके अच्छाई के लिए वो आगे बढ़े, तो बच्चे के साथ अच्छा हो गया करके।